हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी लेसन 7 अ मदर्स लव। महुआ इज़ अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर. There lived a poor widow. Her name was Sita. She had only one son named Ratan. Sita was very poor, but she loved her son very much. She wanted him to study and become a great man. She used to work as a housemaid and grow vegetables in her backyard to pay for her son's studies. It was a hard work, but she never complained. एक छोटा सा गांव था महुआ, जो जो पुनपुन रिवर के पास था। वहाँ पे एक एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सीता था। उसका एक ही बेटा था रतन। सीता बहुत गरीब थी, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी वो अच्छे से पढ़ाई करे, एक अच्छा आदमी बने। वो हाउसमेड मतलब घर में जो नौकर का काम करते हैं वो काम करती थी और अपने घर के पीछे कुछ सब्जियां उगाती थी, और जो भी पैसे मिलते थे वो अपने बेटे की पढ़ाई में लगा लेती थी। वो इतनी मेहनत इसलिए करती थी ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, और वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी। Unfortunately, Ratan was never interested in his studies. He left school midway. Sita was very sad. She had some silver bangles. She sold them and opened a small shop for Ratan. Ratan was good at business and sold many things of general use. लेकिन सीता का यह सपना पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि रतन पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने बीच में स्कूल छोड़ दिया। सीता बहुत दुखी थी। उसके पास सिल्वर की कुछ चूड़ियाँ थी जो उसने बेच दी थी, और रतन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी थी। जो रतन था वो बिज़नेस में बहुत अच्छा था, तो वो जनरल यूज़ के सामान बेचने लगा। Gradually, he was able to save some money. When Sita saw that his business had grown, she got him married. Ratan was very happy with his wife Bela, but he started neglecting his mother. Sita helped Bela with cooking, washing, and other household work. After a year, Bela gave birth to a son. Sita was very happy to have a grandson. She doted on the child and sang many songs to him every day. But Sita's health began to fail day by day. Ratan had no time for her. He did not take her to any doctor. जो रतन था उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया था और वो पैसे भी बचाने लग गया था। सीता ने ये चीज़ देखी कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उसकी शादी करा दी। फिर जो रतन था वो अपनी वाइफ बेला के साथ बहुत खुश था, लेकिन वो अपनी मम्मी को नेगलेक्ट करने लग गया था। सीता बेला की हर चीज़ में हेल्प करती, खाने में, कपड़े धोने में, घर के काम करने में। 1 साल बाद बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता बहुत खुश हुई। वो अपने ग्रैंडसन का बहुत ध्यान रखती, उसके लिए गाने गाती, सब कुछ करती। फिर सीता की तबीयत खराब हो गई, लेकिन रतन के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो उसे डॉक्टर के पास लेके जा सके। Once it rained heavily, the water of the Punpun river entered the village. The flood washed away many animals, trees, and houses. The people were forced to leave the village. Ratan's house was on highland, but it was surrounded by water. His shop was damaged and the roof of the house leaked. After his marriage, Ratan had given Sita a small cot outside the house to sleep, and he lived inside with his wife. One night, when he came back to his house, he finds Sita shivering and coughing, but he remained silent. He went inside his room and found that Bela was sleeping with the child in his arms. The bed was wet. Suddenly, it thundered and it began to rain. The roof leaked and the child started crying. Bela got up and covered the child with the sari. एक दिन की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पास में जो रिवर था उसका सारा पानी पूरे गांव में आ गया था। लोग गांव छोड़ के जाने लगे थे, लेकिन रतन का जो घर था वो ऊंची जगह पर था, तो आसपास पानी तो था पर वो लोग डूबे नहीं थे।
और जो रतन की दुकान थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। जो घर की छत थी उससे भी पानी अंदर आ रहा था। शादी के बाद रतन ने सीता को घर के बाहर एक खटिया दे दी थी और वो वहीं सोती थी, और अंदर वो, उसकी वाइफ और उसका बच्चा सोते थे। एक रात की बात है, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो सीता है उसकी तबीयत ख़राब है, ठंड में वो काँप रही है, खांस रही है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। फिर वो अंदर गया और देखा कि उसकी बीवी बेला अपने बच्चे को चिपका कर सो रही है और जो बेड है वो गीला है। फिर बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, बारिश होने लगती है और छत से पानी गिरने लगता है। जो बच्चा रहता है वो उठ जाता है और रोने लगता है। तो बेला उसे अपनी साड़ी से चिपका के चुप कराती है। Her clothes were wet. Ratan had a strange feeling. He was moved deeply to see this sight. This reminded him of his childhood days. He instantly went to his mother. Ma, please forgive me. I have been very unkind to you. I forgot my duty. I don't know what to say, Ratan said, sobbing. और वो देखता है कि जो बेला होती है उसकी साड़ी गीली हो जाती है, फिर भी वो अपने बच्चे को चिपकाए रहती है। ये चीज़ देखते ही रतन को अजीब सी फीलिंग आती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। उसे अपने बचपन की हर चीज़ याद आती है और वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ बहुत अनकाइंड था, मैं अपनी ड्यूटी भूल गया था, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। Oh, hearing Ratan's voice, Bela came out on the veranda. She saw Ratan in Sita's arm. Both were weeping. Sita said, don't cry, my child. How can a mother be angry with her own son? You have all my blessings and love. और फिर रतन की आवाज़ सुनकर बेला बाहर आती है और देखती है कि रतन अपनी माँ से चिपका रहता है। दोनों रोते रहते हैं और सीता कहती है कि तुम मत रो। एक माँ अपने बेटे से कभी गुस्सा नहीं हो सकती। मेरा प्यार, मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। At this, Bela's eyes were also filled with tears. She went near them and sat down. It was a happy family reunion. और ये सुनते ही बेला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी रोती है, वो वहाँ बैठ जाती है और ये बहुत अच्छा फैमिली रीयूनियन होता है।